हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। स्वागत कितनी देर तक बना रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इंद्रदेव कुछ आज ज़्यादा ही प्रसन्न है। बारिश भयंकर हो रही है और कब लाइट जाएगी इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं है। बारिश हो रही है तो इसका मतलब आज हम सब लोग फ्री हैं और जो वीडियो बनेगी आज तसल्ली में ही बनेगी और डिटेल में लंबी चौड़ी वीडियो होगी और विषय रहेगा कि हम लोग पेस्ट कंट्रोल की मार्केटिंग कैसे करें, बिजनेस कैसे आएगा। ज़्यादातर जो लोगों का फ़ोन मेरे पास आता है या मैसेज जिनके आते हैं वो यही पूछते हैं, साहब हमने जो है या तो लाइसेंस कैसे मिलेगा या फिर जो है बिजनेस कैसे आएगा। तो लाइसेंस कैसे मिलेगा ये तो मैंने एक वीडियो बना करके तत्काल वाली आपको दी हुई है, उससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। वो प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका लाइसेंस बन जाएगा। अब बात आती है कि बिजनेस कैसे लाओगे। बिजनेस लाना जो है वो एक आर्ट है, एक कला है। फिर ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस करते क्या हो। इससे पहले कि हम कुछ नया बिजनेस लेके आएँ, उसके लिए एक नया जुगाड़ हमने लगाना होगा। और जुगाड़ लगाने से पहले आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इसको लाइक शेयर भी कर दीजिए और जो बेल का बटन बना हुआ है, जो घंटे का निशान है, उसको दबा दीजिए, ज़ोर ज़ोर से दबाइए ताकि जो है घंटे की आवाज़ हम तक पहुंच जाए और हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाए। अब हम शुरू करते हैं जुगाड़। देखिए, जुगाड़ जो है तब लगाया जाता है जब आपके पास कोई अतिरिक्त ज्ञान होता है। या तो आप गांव देहात में किसी बुजुर्ग के साथ बैठ जाइए, वो आपको इतना ज्ञान बांट देगा, इतना ज्ञान बांट देगा कि आप जो है अपने प्रोडक्ट को छोड़ करके उसके प्रोडक्ट में उलझ जाओगे। उसको करना होता है टाइम पास, इसलिए वो आपको जो है लच्छेदार नई नई बातें सुनाता रहेगा। जब तक आप उसके पास बैठे रहेंगे उसकी ज़बान एक सेकंड के लिए बंद नहीं होगी और आपका जो है टाइम कंज्यूम होता रहेगा और उसका पास होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जुगाड़ आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बिजनेस में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप केवल अंग्रेजी बोलेंगे तभी आप व्यापार ला पाएंगे। आप हिंदी में बात करिए, अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें बात करिए। देखिए, जहाँ आपने व्यापार शुरू किया है वहाँ आपको बिजनेस सोर्स करना है और वहाँ आपकी लोकल भाषा ही सबसे ज़्यादा प्रचलन में होती है। किसी व्यक्ति के घर में आपको दीमक का ट्रीटमेंट करना है, आप उसको समझाएंगे फारसी में और उसको आती है उड़िया, तो वो आपसे कैसे ट्रीटमेंट करवाएगा। आप उसको उसी की रीजनल भाषा में, उसकी लोकल भाषा में आप उसको जब बताएंगे कि ये इसका इलाज ऐसे होगा और इतने समय लगेगा, इतना पैसा लगेगा और इतने दिन इसमें गारंटी वारंटी रहेगी और साथ में हम बैठे हुए हैं एश्योरेंस के लिए, ये चीज़ जो एश्योरेंस के लिए आप बैठे हुए ये भी बहुत वैल्यू रखती है, तभी वो आपको काम देगा। एक आदमी दिल्ली से काम फ़ोन पे मांगे और एक आदमी लोकली उसके दरवाजे पर जा कर के मांगे, तो निश्चित रूप से जो लोकली दरवाजे पे गया है उसको काम पहले मिलेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि दिल्ली में वो अगर काम करवा भी लेता है और कल की डेट में कोई प्रॉब्लम आती है तो दिल्ली में किसको कहाँ ढूंढेगा, क्या फ़ोन करेगा, कितना खर्चा करना पड़ेगा, कोई अता पता नहीं है। लेकिन आप उसके यहाँ लोकल में हैं, रीच में हैं, वो 5-10 मिनट की दूरी तय करके आपके ऑफिस भी आ सकता है, आपसे बात भी कर सकता है, आपको अपनी समस्या बता भी सकता है और आप भी कंफर्टेबली उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये चीज़ जो है मार्केटिंग करने के लिए बहुत आवश्यक होती है कि आप जहाँ जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं वहाँ आपकी पकड़ कितनी मजबूत है, आप वहाँ कैसी सर्विसेज दे रहे हैं। उन्हीं सर्विसेज के रेफरेंस से आपको नियर बाई में काम मिलना स्टार्ट होता है। ये एक बड़ी चीज़ है। आपकी गुडविल आपके एरिया में है या नहीं है ये आपको सोचना है। जब तक गुडविल आपकी आपके एरिया में नहीं है तब तक आप दूसरों से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वहाँ आपकी गुडविल अच्छी हो जाएगी।
जिसका घर सुंदर होता है उसके लिए पूरी दुनिया सुंदर होती है। जो घर से खा के चलते हैं उनको खाने की कभी कमी नहीं होती। ये बुज़ुर्गों की कहावतें हैं जो आज से हज़ारों साल पहले कही गई हैं, और वो कहावतें अभी तक जो है उनका कोई तोड़ नहीं है। अब मैं यहाँ आपको रिकमेंड कर दूँ, सजेशन में दे दूँ कि भाई नहीं, आप जो है फिलिप्स कोटलर की बुक ले आइए, उसको पढ़िए, उसके हिसाब फिलिप्स कोटलर की बुक जो है वो बता दी जाए आपको कि भाई ये रिकमेंड की जाती है, सर्वश्रेष्ठ बुक है, बहुत अच्छी इसकी सेल्स है, अब इसमें बहुत अच्छे आइडियाज़ दिए गए हैं, इंग्लिश में प्रिंटेड है, इतने रुपए की बुक है। वो बुक से वो काम नहीं होंगे। बुक एक आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपको दे सकती है, आपको एक आइडिया प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो काम आपको करना है, जो आपको फेस समस्याएं करनी है, वो खुद ही करनी है। तो डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रोडक्ट आपने चुना है। अब आप काम पेस्ट कंट्रोल का कर रहे हैं तो मार्केटिंग भी आपको पेस्ट कंट्रोल के हिसाब से ही करनी होगी। और पेस्ट कंट्रोल में आप जो है मच्छर के पीछे भाला तो नहीं मार रहे हैं कि आपको तीर कमान की आवश्यकता है, निशाना लगा करके नहीं मारना है ना मच्छर को। तो मारना कैसे है? दवा से। और दवा काम कब करेगी? जब आप दवा के बारे में बताओगे, बातचीत करोगे, तभी जा कर के आपका कस्टमर सेटिस्फाई होगा। यानी कि आपको जो है आपके केमिकल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में एक एग्जाम्पल दिया था कि किसी बुज़ुर्ग से आप गांव में बात करने लगिए तो वो बहुत सारी बातें करेगा। वो फार्मूला आपकी पेस्ट कंट्रोल इंडस्ट्री में भी अप्लाई होता है। जब आप किसी से पेस्ट कंट्रोल के लिए बात करते हैं तो ये उसको भी पता है कि पेस्ट कंट्रोल में केमिकल छिड़क करके आप उसको मारने वाले हैं। कितने पैसे लेंगे, बात ख़त्म हो जाती है। आपने पैसा बता दिया, उसने काम आपको बता दिया, काम हो गया। लेकिन इस दौरान आपको जो 10 आजू बाजू की बातें करनी है, विश्व सिनेरियो की बातें करनी है, उस व्यक्तिगत इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड उसकी हाँ भरनी है। वो 10 अपने एक्सपीरियंस आपको सुनाएगा और आपको सब की हाँ भरनी होगी। आपके साथ उसका कैसा एक्सपीरियंस है ये आपकी हाँ और ना पे डिपेंड करेगा। आपका व्यवहार उसके साथ कैसा है। यदि आपने उसको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में ले लिया है तो निश्चित रूप से वो आपको आगे भी काम देगा और आपके साथ जुड़ा रहेगा। लेकिन यदि आपका व्यवहार रूड है और आप जो है ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आप सोशल नहीं हैं, तो ये बिज़नेस जो है वो फिर आपके लिए नहीं है। इसमें सोशल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती हैं। आपका व्यवहार, लोगों के साथ में इंट्रोडक्शन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। अब आपके पास अनाज की दुकान तो नहीं है कि आपने जो है गेहूँ 18 रुपये में ख़रीदा और 20 रुपये में आपका बिक जाएगा। नहीं बिकेगा, आज तो कल बिकेगा। लोगों की नीड है, उसको तो खाना ही है। ऐसे ही चीनी का व्यापार है। आप चीनी दुकान पर रख लीजिए, 30 रुपये की आएगी तो 32 रुपये की उसको बिकना है, और बिना जो है प्रचार के बिकेगी। बस खाली रख दीजिए डिस्प्ले में, जिसको आवश्यकता रहेगी वो बिना उसका काम चलना नहीं है। आप 32 की बजाय उसको 35 भी बोलोगे तो वो 1 किलो लेकर के जाएगा। ये बहुत ही जो है सिंपल तरीके की मार्केटिंग होगी। वहाँ आपके पास प्रोडक्ट है, यहाँ आपके पास सिर्फ हवा है, आपके पास बातें हैं, केमिकल और सारी चीज़ें आप बाज़ार से अरेंज करके। तो फिजिकल प्रोडक्ट जो होता है उसकी मार्केटिंग में और जो वर्चुअल प्रोडक्ट हैं उनकी मार्केटिंग में कुछ डिफरेंस होता है। यहाँ आपको अपने आइडियाज़, अपनी वैल्यूज़ पुट करके अपने आइडियाज़ के साथ में आपको वो प्रोडक्ट सेल करने होते हैं, और प्रोडक्ट की जानकारी वो सबको है। दूसरा, जो आपका प्रोडक्ट है वो उसकी मजबूरी नहीं है, उसके बिना उसका काम चल सकता है। भोजन के बिना आदमी नहीं रह सकता है, लेकिन 4 दिन जो है मच्छर का ट्रीटमेंट ना हो, कॉकरोच का ट्रीटमेंट ना हो, चूहे का ट्रीटमेंट नहीं हो तो काम चल सकता है। और उसी दौरान आपसे सस्ता, आपसे ज़्यादा सोशल आदमी, उनके रिलेशन का उन्हें मिल जाता है और वो उससे सस्ते में ट्रीटमेंट करता है तो वो उससे करा लेंगे। तो यानी कि आपको जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब अपने प्रोडक्ट की सेलिंग कर रहे हैं तो उसकी क्लोजिंग आपको फास्ट करनी है, उसकी सर्विस आपको फास्ट देनी है। क्योंकि जैसे ही आपने जिक्र माजरा छेड़ा है और उसने थोड़ी सी
आवश्यकता उसको महसूस हुई है, उस आवश्यकता को आपको पूरा बड़ा रूप दे करके उसको दर्शाना है कि हाँ, ये वास्तविक समस्या है और बहुत ही जल्द हम इसको चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। अपने प्रोडक्ट की महानता को वहाँ दर्शाते हुए उस काम को फटाफट आपको क्लोज़ करना है, क्लोज़ करके जो है बिल बना करके पेमेंट ले लेनी है। यही तरीका है, यानी कि आपको जो है सोशली इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना होगा, चाहे वो आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बढ़ाएं, चाहे वो आप जो है और किसी चैनल के माध्यम से बढ़ाएं। जहाँ भी जाते हैं लोगों को बताइए कि आप पेस्ट कंट्रोल करते हैं, तभी जा कर के आपके प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़नी स्टार्ट होगी। साथ में आप अपनी नॉलेज को भी इंक्रीज करिए, जो आपके प्रोडक्ट हैं उनके अलावा उनका वैश्विक स्तर पे क्या चल रहा है और कब कौन सा नया प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। धन्यवाद।